अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये हमें लास्ट वीडियो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें हम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल किडनी को डिवाइड किया था आउटर डार्क पार्ट, द रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर लाइट पार्ट, द रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला को आप कहते हो। अब आज हमें आपने ये पाया कि रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉनों का काम है कि फॉर एग्जांपल वो यूरिन बनाते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो जो रीनल मेडुला है, इनर लाइट पार्ट ऑफ द किडनी, अगर आप इसको देखोगे, इसमें 8 to 18 ऐसे कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, 8 to 18 कोनिकल शेप्ड और ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको आप नाम देते हो रीनल पिरामिड्स, रीनल मेडुला। contains 8 to 18 conical shaped structures called as renal pyramids। अगर आप एक रीनल पिरामिड को देखोगे, उसके बीच में दूसरा, इसके साथ ये दूसरा रीनल पिरामिड है। इस रीनल पिरामिड का काम क्या है कि इसमें लूप ऑफ हेनली जो नेफ्रॉन की होती है, जैसे ये नेफ्रॉन है, ये पीसीटी है, ये ऐसे इसमें होता है, ऐसे इसमें ये कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन को रिसीव करता है। जो कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है, जो मेनी नेफ्रॉनों के साथ कनेक्टेड होता है, जो बहुत सारे नेफ्रॉन, कम से कम 8-10 नेफ्रॉनों का यूरिन जो जमा करके लाता है और छोड़ता है इस रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड्स एक और दूसरे रीनल पिरामिड्स के दरमियान में एक छोटी स्पेस होती है, जिससे ये कॉर्टेक्स का मेम्ब्रेन ऐसे इनवर्ड होता है, इन छोटे छोटे मेम्ब्रेनों को एक साइंटिस्ट ने नाम दिया, जिसका नाम हम देते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन। ये किडनी को अंदर से छोटे स्पेसों में बांटती है, जिसको आप नाम देते हो माइनर क्लाइसिस। द मिडल स्पेस इज कॉल्ड एज मेजर क्लाइसिस। जो यूरिन ये है, जो इस डक्ट ने पिरामिड में छोड़ा, पिरामिड इस यूरिन को यहां तक लाती है माइनर क्लाइसिस में, मेजर क्लाइसिस, और ये यूरिन पेल्विस के ओर पहुंचता है, पेल्विस यूरिटर में छोड़ता है, और यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में आपने और कुछ चीजें याद रखी। रीनल पिरामिड्स इज देयर, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन इज देयर। फिर से मैं दोहराऊंगा, जो इनर पोर्शन ऑफ द किडनी है, उसमें 8 to 18 कोनिकल शेप्ड, ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, रीनल पिरामिड। इन रीनल पिरामिड्सों का काम है जो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉनों के जरिए यूरिन बन गया, वो कलेक्ट करना। जो उन्होंने यूरिन कलेक्ट किया, उसके बाद उस यूरिन को इनर पोर्शन ऑफ द माइनर और मेजर क्लाइसिस के ओर पहुंचाना और पेल्विस के ओर पहुंचाना। ब्रॉड पोर्शन ऑफ द हिलस, या फ्रॉम द हिलस ए ब्रॉड ट्यूब अराइजेस, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विस, जो मैंने पहले भी आपको कहा। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। When we go to, if you make like this, you are able to understand these are the nephrons, which their portions. This is the juxtamedullary nephron. This is the juxtamedullary nephron. This is the cortical nephron. This is the juxtamedullary nephron, in which most part of the, you can say, loop of Henle lies inside the medulla. This is the full structure of the kidney. Then from the kidneys, two smaller tubes arise. Then another part in the excretory system of the human a pair of ureters, 28 to 30 centimeters curved tubes, which arises from the pelvis of each kidney.
pelvis 1 to 2 centimeter broad tube, highly muscular, carries urine from kidney to urinary bladder. It carries urine from kidneys to urinary bladder. Then a urinary bladder. Urinary bladder. It is a cone-shaped structure or a triangle-shaped structure in the excretory system of the human. Cone-shaped structure or triangle-shaped structure, temporary. It is commonly called as temporary store of urine. A cone-shaped structure which is present inside the pelvis of the kidneys, which is present inside the pelvis of the kidneys, which is present inside the pelvis of the kidneys. A cone-shaped temporary store of the urine, a cone-shaped which is present inside the pelvis of the kidneys. You can say pelvis. One thing I will discuss you, pelvis of human body. आपको पता है कि जो हमारी जो लवर या बैक जो टेल एंड है या वो बोन जिसके साथ हमारी बोन्स ऑफ द लेग्स कनेक्टेड होती है, आप ऐसे समझो वी हैव ऑन द बैकवर्ड ऑफ द टेल रीजन या ऑन द साइड्स ऑफ द टेल रीजन और ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रंक रीजन वी हैव टू लेटर 8 शेप्ड बोन्स जिनको आप हिप बोन्स कहते हो, पेल्विक गडल जिनको आप कहते हो। तो ये अंदर से 3 छोटे स्मॉल बोनों की बनी हुई है। इन जो ये हमारे यहाँ पर एक लेटर 8 शेप्ड बोन ए हिप बोन, यहाँ पर एक लेटर 8 शेप्ड बोन हिप बोन, इनके बीच में हमें एक बेसन शेप्ड कैविटी मिलती है, इसी को आप नाम देते हो पेल्विक कैविटी और पेल्विस ऑफ द बॉडी। इसी में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है इन ह्यूमनों में। तो इस यूरिनरी ब्लैडर को आप देखते हो, इसके साइड्स में 2 ओपनिंग्स होते हैं जो यूरिटर्स के साथ कनेक्टेड है। ये एक यूरिटर के साथ कनेक्टेड है, ये दूसरे यूरिटर के साथ कनेक्ट। जो लवर ओपनिंग है ये यूरिथ्रा के साथ कनेक्टेड है। यूरिनरी ब्लैडर हैज 3 ओपनिंग्स, रिमेंबर इट। 2 on the sides which are connected with ureters, one on right ureter, another on left ureter, one on the lower side which is connected with the urethra. The openings which is connected with the urethra remains always closed. It remains always closed. These remains always open. Remember this. Urinary bladder has 3 openings, 2 on the sides, 1 on the lower side. This sided opening remain always open. This opening remain closed because one thing आपको याद रखना है कि यूरिन हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली बनता है। आपको पता है कि पर बीट हमारा हार्ट 70 ml ब्लड बाहर निकालता है। उसका 20 पोर्शन मतलब उस 70 ml का जो 20% हिस्सा है वो हमारे किडनी की ओर सप्लाई हो जाता है, क्योंकि जितना 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्ट कराता है हमारी बॉडी में, उसका 20% पोर्शन ब्लड किडनी की ओर चला जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो आप ये समझ सकते हो कि यूरिन हमारे बॉडी में ड्रॉप बाय ड्रॉप बनता है। यूरिन जब ड्रॉप्स में बन के आ गया, अगर ये यूरिन हमारे बॉडी में पहले ये जमा हो जाता है, उसके बाद जमा होकर हम इसको इकट्ठे बाहर निकालते हैं, तभी हमने पहले ही नाम इसको दिया टेम्पररी स्टोर। यूरिन ऊपर से बन के आ जाता है। पहले यूरिन हमारे बॉडी में एक क्या मतलब स्ट्रक्चर में एक पार्ट में जमा हो जाता है। जब वो पार्ट पूरा फिल हो जाता है उस यूरिन से, उसके बाद हमें अर्जेंसी हमें इंटरनल स्टिमुलस मिलती है, वी आर एबल टू रिमूव द यूरिन। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं माइक्रोट्यूशन। यूरिन बाहर निकालने को, यूरिन बनने को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो यू कैन से
the you are able to say like this. तो ये जो साइडेड ओपनिंग से ऑलवेज ओपन, ये क्लोज्ड होती है. जो द लवर ओपनिंग इज ऑन द लवर साइड इज होल्डेड बाय लार्जेस्ट स्पिंक्टर मसल वो मसल्स है जो ऑलवेज इन स्टेज ऑफ कंट्रैक्शन, होल्डर जिनको आप कहते हो बॉडी के. तो एक्सटर्नली अगर आप इंटरनली देखोगे इसको इनवॉलंटरी स्पिंक्टर पियर होता है, एक्सटर्नली वॉलंटरी. मैं आपको 10th क्लास के बच्चों को मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं. जो ही एक ह्यूमन का यूरिनरी ब्लेडर फिल हो गया यूरिन से, यूरिनरी ब्लेडर जो ही यूरिन से फिल हो गया, हमें कैपेसिटी है 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन इसमें स्टोर रह सकता है. जो ही यूरिन इसमें मतलब स्टोर रह गया या इसमें यूरिन आ गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें कैपेसिटी है अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरी पार्ट. जब यूरिन जब ये पूरा फिल हो गया, यूरिन यहां से बंद किया जाता है, जब इसके वाल्व्स एक्सपैंड हो जाते हैं, जो ही इसके वाल्व्स एक्सपैंड हो गए, ये इनवॉलंटरी स्पिंक्टर पियर ये एक्टिवेट हो जाती है. ये इससे जो सेंसरी नर्व है ये हमारे मेडुला को, जो ऑस्मो रिसेप्टर रेगुलेटरी सेंटर होता है उसमें, उसको ये मैसेज करती है. तो मेडुला हमारे सेरिब्रम को अंदर से ही डायरेक्ट करती है. सेरिब्रम से मोटर नर्व वो हमारे वॉलंटरी मसलों के साथ कनेक्टेड होती है, वॉलंटरी स्पिंक्टर के साथ. मतलब क्या है हमारा, जो ही हमारा यूरिनरी ब्लेडर फिल हो जाता है, जो इनवॉलंटरी पियर है अंदर से, ये मैसेज करती है हमारे ब्रेन को. हमारा ब्रेन वॉलंटरी मसलों को हमें पहले स्टिमुलस मिलती है टू रिमूव द यूरिन. अगर हम चाहेंगे तो हम स्ट्रेस अपने ब्रेन को देते हैं, अपने बॉडी को, बाय चेंजिंग आवर बॉडी पोस्चर, बाय चेंजिंग आवर हैबिट, जो हमें हैबिट होगा तो उससे हम फॉर एग्जांपल अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं और हमारा ब्रेन मोटर नर्व के जरिए इस वॉलंटरी पियर को ओपन कराता है. वी आर एबल टू रिमूव द यूरिन. वी आर एबल. जो एक छोटा बच्चा होता है, जब एक बच्चा दुनिया में आ जाता है, उसका यूरिनरी ब्लेडर अंदर से ही बना हुआ होता है, मगर ये मसल्स तभी एक बच्चे में जो रिदम ऑफ एक्सक्रीशन है वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद प्रॉपरली रह जाती है. उसमें क्यों एब्रप्ट रिमूवल ऑफ यूरिन कुछ मिनटों के बाद, कुछ आवर्स के बाद, क्योंकि ये स्पिंक्टर्स आफ्टर द बर्थ डेवलप हो जाती है. ये आपके लिए दूसरी बात आप ये एडिशनल में याद रख सकते हो. तीसरी बात, यहाँ पर एक बात आप हमेशा के लिए याद रखो. When a human has the time of excretion, a human should never delay excretion. प्यारे बच्चों, इस बात को आप ज़हनशीन करो. अगर हम आज यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पॉलीनेफ्राटिक्स पेशेंट्स, किडनी स्टोन पेशेंट्स, यूरोलॉजिकल पेशेंट्स या यूरिटर प्रॉब्लम पेशेंट्स, अगर हम आप जैसे बच्चे भी देख पाए, ज्यादातर हम छोटे बच्चों में ही ये प्रॉब्लम्स देखते हो. वजह यह है, या बड़े में भी या अडल्ट्स में भी, हमारे एज में भी इसमें ज्यादा इस वक्त मुलव्वस है. आप रोज देखते हो वो फलानी पेशेंट डायलिसिस पर है, वो किडनी में उसको ये प्रॉब्लम है. ये रब ने हमारी मतलब हमें उस वक्त इस किडनी का एहसास हो जाता है. आप ऐसे समझो आप अपने घरों में इस वक्त रहते हो, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपने कमरों की सफाई मत करो. आप देखो कि हमारे कमरों में कितने वेस्ट, कितने मटेरियल जमा हो जाए. वैसे ही हमारे बॉडी में केमिकल्स, मटेरियल्स बनते हैं, वो हमारी किडनी बाहर निकालती है. अगर वैसा ही आपने झाड़ू नहीं दिया अपने कमरों को, वैसे ही अगर हमारी किडनी ने हमारे बॉडी के वो केमिकल्स बाहर निकाले नहीं, तो वो केमिकल्स हमारे बॉडी में ही रह गए. वो हमारे बॉडी में जब रह गए, वो हमारे अच्छे केमिकलों को जगह ऑक्यूपाई करते हैं और हमारे बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारे प्रोसेस सीज हो जाते हैं. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि नेवर डिले एक्सक्रीशन. जब आपको कभी फॉर एग्जांपल जिंदगी में कभी कोई सर्कमस्टेंस आएगी जहां पर मतलब मेरे कहने का मकसद है कि वी शुड नेवर मेक ए हैबिट टू डिले द एक्सक्रीशन. हाँ, कभी कोई सर्कमस्टेंस है, वी आर नॉट एबल टू रिमूव द यूरिन, वी कैन होल्ड इट फॉर ए टाइम, बट वी शुड रिमूव इट after concluding our circumstance, after concluding, but we should not make a habit.
कुछ लोग मैंने पाए जिंदगी में, वो जो आदत, वो कहते हैं कि नहीं चलो उनको स्टिमुलस मिलती है, वो डिले करते हैं। मगर इफ ए ह्यूमन डिलेज द यूरिन तो यहां से बन के आ जाता है, जो नया यूरिन है वो वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। यूरिनरी ब्लेडर तो फिल्ड है, जो नया यूरिन वो तो हम रुका नहीं सकते, वो तो हम रोक नहीं सकते, वो तो नया नया बनता है, वो ऊपर ये यूरिटर्सों में, वो किडनी के ओर, वो किडनी में ही रह जाता है। यूरिक एसिड को अगर कभी वो बाहर नहीं निकलेगा, अगर उसको कोई साइड मिलेगा, यहाँ फॉर एग्जांपल आप ये समझो ये यूरिन है, इसमें ये यूरिक एसिड पार्टिकल है, अगर ये यूरिक एसिड पार्टिकल यूरिन में ठहर गया, ये यूरिन आगे नहीं, ये पानी जो यूरिन में है उसने इस यूरिक एसिड को आगे नहीं लिया, यूरिक एसिड जो ही ठहर गया किसी जगह, ये इस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आज ये एक पार्टिकल यूरिक एसिड का, कल दूसरा, कल तीसरा, यही तो प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड या प्रेसिपिटेशन ऑफ फैट या अदर केमिकल जो किडनी स्टोन, यूरिटर स्टोन बन जाते हैं, या किडनी फेलियर्स। कभी आप देखते हो जो नेफ्रॉन के जो पोर्स है, ग्लोमेरुलर के जो पोर जिनको आप फेनेस्ट्री, जब ये यूरिक एसिड बाहर नहीं निकला या बाकी केमिकल, ये इन पोरों को ऐसे ऑक्यूपाई करते हैं, इनमें बैठ जाते हैं, तो ब्लड कहां से फिल्टर हो जाएगा बाद में? हमें तो किडनी फेलियर हो जाता है। पहले पहले तो हमें महसूस हो जाएगा किडनी स्टोन या पैनस या बाकी प्रॉब्लम्स या फीवर या बाकी प्रॉब्लम, उसके बाद वी आर एबल टू ऑब्जर्व द किडनी फेलियर्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मोर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, तो नेवर डिले एक्सक्रीशन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द वेज ऑफ द इस्लाम for boys as well as for girls, for all humans, we should remove the urine, that is experimentally proved। यहाँ पर मैं चीज वो उतना टाइम नहीं है कि हम वो चीज भी डिस्कस करी। तो ये यूरिनरी ब्लेडर है। तो लास्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, यूरिथ्रा। इट इज a 20 centimeter long tube like structure present inside the human body, carries or removes urine from urinary bladder. In males, एक बात आप याद रखोगे, इन मेल्स इस यूरिथ्रा के साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, वासा डिफरेंशिया जिनको आप कहोगे। तो मेलों में क्या होता है कि ये यूरिथ्रा यूरिन भी पास आउट करता है और मेल गैमेट्स भी पास आउट या सीमेन भी पास आउट करता है, बट टाइमली। अगर एक मेल को यूरिन इस वक्त पास करना होगा, जो यहाँ पर जो ओपनिंग्स है वो क्लोज हो जाएंगे, ओनली यूरिन इज अलाउड टू पास। व्हेन मेल हैज टू रिमूव द सीमेन, द स्फिंक्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर गेट्स क्लोज्ड। In males, it removes both urine as well as semen. Hence, it is called a urinogenital duct. In females, it removes only urine, hence called as urinal duct. In females, the excretory system has no connection with the reproductive parts. In males, lastly, the excretory reproductive parts are connected with the excretory parts. This is all about the excretory system, a pair of kidneys, the main excretory system of the human body. Large number of the wastes of the human body are removed, which contains pair of kidneys, pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. Inside the body of humans, some minor wastes are also released. Remember, my dear students, remember this thing. We have skin, which contains sweat glands, oily glands, which is also able to remove some of the wastes from our body. You are able to say skin acts as the excretory organ, but the supporting excretory organ. Lungs also remove some. We remove during respiration some water vapors, some carbon dioxide chemicals are as it removed. Some water vapors we also remove, we also exhale regularly by our lungs. It is also called as supporting the excretory organ. Second, lungs acts as the supporting excretory organ. This is the main excretory organ
of our body. You cannot say waste producing, waste releasing system या osmoregulatory system. You can say maintenance balance of ions. जब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन बनता है तो दो फ्लूइड्स पैरेलल होते हैं, एक तरफ से ब्लड एक तरफ से यूरिन, ये उनको दोनों को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। तो इसी सिस्टम से हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस, जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल सिक्रेशंस है तो वो इन प्रॉपर कंसंट्रेशन में रहती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल दीज 4 वीडियोज ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। नाउ वी विल टेक द अनदर चैप्टर in another video, that is control and coordination.